दोस्तों, एक भाई अपनी बहन को माँ बाप तथा भाई तीनों का फर्ज निभाते हुए अपनी बहन को दुनिया की सारी खुशियां देने की कोशिश करता है। अपनी बहन को बहुत लाड प्यार से पालता है, अपनी बहन को अच्छे से पढ़ाता है, लिखाता है। उसके बाद दोस्तों, भाई ने अपनी बहन की शादी एक अच्छे खासे पढ़े लिखे सॉफ्टवेयर इंजीनियर से कर देती है। दोस्तों, ये दोनों अग्नि के 7 फेरे लेकर के एक दूसरे से सातों जन्म तक साथ निभाने का वादा करते हैं। लेकिन दोस्तों, जो दूल्हा होता है इस लड़की को 7 दिन में ही मौत के नींद सुला देता है। दोस्तों, ये हैवान आखिर इस लड़की के साथ ऐसा क्या करता है जिससे इस लड़की की 7 दिन में ही मृत्यु हो जाती है। इस लड़की के 7 दिन किस तरीके से बीते होंगे ये तो यही लड़की जानती होगी। दोस्तों, आप जब इस कहानी को पूरा सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक बार आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि कोई ऐसा कैसे कर सकता है। इससे पहले कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए तथा बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे मेरा भी हौसला बढ़ता रहेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश पाल। आज जो मैं आपको एक सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ, यह सच्ची घटना उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है हमीरपुर। इसी जिले का एक PWD कॉलोनी लगता है। इसी कॉलोनी में रहने वाली एक लड़की होती है जिसका नाम होता है अनीता। दोस्तों, ये जो अनीता होती है इसकी उम्र लगभग 30 साल होती है। दोस्तों, इस लड़की के माता पिता बचपन में ही छोड़कर इस दुनिया से चले जाते हैं। यह लड़की का एक भाई होता है, जो भाई अपनी बहन का पालन पोषण करता है। दोस्तों, ये जो भाई होता है अपनी बहन को अच्छे से पढ़ाता है, अच्छे से लिखाता है, अपनी बहन को बहुत ज्यादा लाड प्यार करता है, अपनी बहन को दुनिया की सारी खुशियां देने की कोशिश करता है। ये दोनों भाई बहन आपस में दोस्तों बहुत ज्यादा प्यार करते थे। दोस्तों, जो भाई होता है अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए अपनी बहन की शादी उत्तर प्रदेश का ही जिला लगता है जालौन, उसी का एक थाना लगता है उरई क्षेत्र के रहने वाला एक लड़का होता है जिसका नाम होता है विजय। दोस्तों, जो विजय होता है उसकी उम्र लगभग 35 साल होती है। विजय जो होता है पढ़ने लिखने में बहुत अच्छा होता है। वह एक पढ़ लिख करके एक अच्छा खासा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाता है और अच्छा खासा पैसा कमाता है। दोस्तों, जो विजय होता है उसके पास सुख सुविधा में किसी भी प्रकार की कोई भी कमी नहीं होती है। तभी जो लड़की का भाई होता है विजय के पास जाता है और विजय से अपनी बहन की शादी तय कर देता है। दोस्तों, 3 फरवरी 2024 को विजय 80 किलोमीटर दूर हमीरपुर में अनीता के घर अपनी बारात को बैंड बाजों के साथ, बारातियों के साथ खूब धूमधाम से बारात को लेकर आता है। दोस्तों, ये दोनों की शादी खूब धूमधाम से होती है, क्योंकि दोस्तों जो भाई होता है खातिर भाव में, सुख सुविधा में किसी भी प्रकार का कोई भी कमी नहीं रखता है। दोस्तों, जो भाई होता है वह भाई की एक ही लाडली बहन होती है, इसलिए भाई अपनी बहन की खूब धूमधाम से शादी करता है। दोस्तों, ये दोनों अग्नि को साक्षी मान करके अग्नि के 7 फेरे लेकर के एक दूसरे से सातों जन्म तक साथ निभाने का एक दूसरे से वादा करते हैं। दोस्तों, जो भाई होता है वह अपनी बहन को खुशी खुशी से इस लड़के के हाथ में विदा कर देता है। दोस्तों, जब ये दोनों भाई बहन एक दूसरे से जुदा हो रहे थे तो ये दोनों फूट फूट कर रोने लगते हैं। ये दोनों भाई बहन को बिछड़ते हुए देख सभी लोगों की आंखों में आंसू हो जाती है। दोस्तों, सभी लोग इस भाई की तारीफ करते हैं कि एक भाई ने अपनी बहन की कितने अच्छे से शादी की, कितने अच्छे से पालन पोषण किया। दोस्तों, यह लड़की अपने घर ससुराल चली जाती है। ससुराल में जाने के बाद वहां पर भी सभी प्रथाओं को निभाती है। सभी प्रथाओं को निभाने के बाद दोस्तों शाम हो जाती है और जो विजय होता है, जो लड़का होता है, वह अपने दोस्तों के साथ कुछ समय बिताता है। दोस्तों, इस लड़के को उसके कुछ दोस्तों ने इसको कुछ ऐसी गोली दे देती है जिससे यह गोली को खा लेता है। खाने के बाद अपने पत्नी के रूम में जाता है, अपने पत्नी के साथ जबरन तरीके से संबंध बनाने लगता है। दोस्तों, अपने पत्नी के साथ प्राकृतिक तथा अप्राकृतिक दोनों रूप से संबंध बनाने लगता है। दोस्तों, जब पत्नी होती है और इसका विरोध करती है, चीखती चिल्लाती है, लेकिन दोस्तों उस पत्नी को
पहली रात में ही मार पड़ जाती है। दोस्तों वह जो लड़की होती है कुछ भी नहीं बोलती है, क्योंकि उसका वह पहला रात था, वह शर्मा रहती, वह कहे तो किससे कहे। और ये जो दोस्तों जो हबसी होता है, यह हबसी उसकी लड़की की पीड़ा को नहीं देखता है, उसके साथ एक जानवरों जैसा संबंध बनाता है। दोस्तों सुबह हो जाता है, जो लड़की होती है उसकी तबीयत खराब हो जाती है। तबीयत खराब होने के बाद दोस्तों जो घर वाले होते हैं इस लड़की को एक झोला छाप डॉक्टर से बुला करके इसको दवा करा देते हैं। दोस्तों ये जो लड़की होती है इस लड़की को बुखार हो जाता है। बुखार होने के बाद इस लड़की को बहुत ज्यादा पलटी होने लगती है। दोस्तों उसके बाद दूसरा दिन आ जाता है। दूसरा दिन भी ये दूल्हा उस दवा को खा लेता है। दवा खाने के बाद इस लड़की के रूम में आता है, इस लड़की के साथ वापस उसी तरीके से जबरन तरीके से संबंध बनाता है, प्राकृतिक तथा अप्राकृतिक रूप से संबंध बनाता है, उसके साथ जानवरों जैसा व्यवहार करता है, उसको पीड़ा को नहीं समझता है। दोस्तों उस लड़की के ऊपर क्या बीत रही थी, लेकिन वह लड़की कहे तो किससे कहे, उस लड़की का कौन सुनने वाला होता है। दोस्तों उसी तरीके से दूसरे दिन भी संबंध बनाता है। वापस सुबह होती है, तबीयत खराब हो जाता है, उसी तरीके से डॉक्टर आता है और इसको दवा दे करके चला जाता है। दोस्तों तीसरा दिन भी आता है। तीसरा दिन भी यह दवा खा करके उस लड़की के साथ उसी तरीके से संबंध बनाता है। दोस्तों जब लड़की की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो जाती है, वह सहन नहीं कर सकती है, तब वह अपने जेठानी से कहती है मेरा तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, मुझे एक अच्छे डॉक्टर से दिखवा दो। दोस्तों लड़की की ससुराल वाले लड़की की अच्छे तरीके से दवा कराने के बजाय लड़की के भाई के पास फोन करते हैं, कहते हैं आपने किस बीमारी को छुपा करके मेरे घर पर शादी कर दी, इस लड़की को कौन सी बीमारी है, जब से हमारे घर पर आई है तब से यह लड़की बीमार ही चल रही है। लेकिन दोस्तों उस लड़की के ऊपर कौन सी पीड़ा बीत रही थी, वह लड़की कहे तो किससे कहे। दोस्तों जब भाई इस बात को सुनता है तो वह कहीं बाहर पर रहता है, वहां से आनन फानन में भाग करके जालौन आता है, अपनी बहन के घर आता है। जब बहन की हालत को देखता है तो वह समझ नहीं पाता है कि वह मेरे बहन को क्या हो गया। दोस्तों बहन की हालत को देख करके भाई ने तुरंत बहन को अपने साथ कानपुर ले जाता है। कानपुर में एक प्राइवेट हॉस्पिटल में दोस्तों बहन को भर्ती कर देता है। दोस्तों वहां जब बहन जाती है तो इसका इलाज चालू हो जाता है। इलाज करने के दौरान डॉक्टर जो होते हैं उस लड़की को बुखार का और उल्टी का इलाज कर रहे थे। दोस्तों जो इस लड़की के ऊपर क्या बीत रही थी यह लड़की अभी तक किसी से कहती नहीं है, और जो दूल्हा होता है वह भी किसी को नहीं बताता है कि आखिर लड़की को प्रॉब्लम कहाँ से हो रहा है। दोस्तों जब लड़की नहीं ठीक होती है, इसके बाद जो लड़की की भाभी होती हैं वह अपने ननद के पास आती हैं, कहती हैं बेटी आखिर तुमको 2-3 दिन में क्या हो गया, अभी 2-3 दिन पहले तुम्हारा शादी हुआ, तुमको आज तक बुखार नहीं होता था, आखिर अचानक तुमको क्या हो गया। दोस्तों तभी जो लड़की होती है अपनी भाभी से अपनी सारी आप बीती बताने लगती है, कहती है भाभी जो लड़का है वह लड़का मेरे साथ जानवरों जैसा व्यवहार करता है, मेरे साथ प्राकृतिक तथा अप्राकृतिक रूप से संबंध बनाता है, कुछ दवा खा लेता है जिस दवा से वो उत्तेजित हो जाती है, जब उसका दिल भर जाता है तब हमको छोड़ देता है। हमारे ऊपर क्या बीत रही है क्या नहीं बीत रही है उसको उससे कुछ नहीं मतलब है। दोस्तों उस हबसी को अपने पत्नी के दर्द को समझना चाहिए था। उस लड़की के साथ वह 7 फेरे लेकर के लाया था, उस लड़की को 7 जन्मों तक रखने के लिए लेकर आया था, लेकिन दोस्तों वो जो करता है बहुत गलत करता है। दोस्तों जब भाभी इस बात को सुनती है तो भाभी तुरंत इस बात को वहां के डॉक्टरों से कहती है, और जो डॉक्टर होते हैं तुरंत उसका इलाज चेंज कर देते हैं और उसी तरीके से उसका इलाज करने लगते हैं। दोस्तों जब लड़की की जांच होती है तो जांच में जो रिपोर्ट आता है उसे देख करके डॉक्टर लोग चौंक जाते हैं। दोस्तों इस लड़की के जो प्राइवेट पार्ट होते हैं पूरी तरीके से जख्मी हो गए थे। इस लड़की का जो प्राइवेट पार्ट होता है पूरे तरीके से इस पार्ट में इन्फेक्शन फैल गया था। दोस्तों ऐसा लगता था कि इस लड़की के साथ गैंग रेप किया गया हो। दोस्तों डॉक्टरों ने कड़ी मशक्कत के बाद लड़की को बचाने की कोशिश की, लेकिन दोस्तों लड़की की तबीयत दिन प्रतिदिन नाजुक होती चली गई और 7वें दिन ही लड़की की मौत हो जाती है। दोस्तों जब लड़की की मौत हो जाती है, जब भाई इस बात को सुनता है तो वह पागल जैसा हो जाता है। भाई रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। भाई अपने आप को कोसने लगता है कि हम कैसे हैवानों के साथ अपनी बहन की शादी कर दिया। दोस्तों उसके बाद लाश को पोस्टमार्टम कराया जाता है। पोस्टमार्टम होने के बाद इस लड़के को यानी कि भाई को उस लड़की की लाश को सौंप दी जाती है। दोस्तों भाई को जब अपने बहन के यहाँ चौक लेकर जाना चाहिए था, तब वह भाई अपनी बहन की लाश अपने घर पर लेकर आ रहा है। दोस्तों जब लाश गांव में आती है
गांव के सभी लोगों के घर पर मातम सा छा जाता है। सभी लोगों की आंसू नहीं रुक रहे थे। दोस्तों, एक भाई ने अपनी कितने परिश्रम से अपनी बहन को पाला पोसा, अपनी बहन की अच्छी तरीके से शादी किया, लेकिन दोस्तों उसी बहन को अपने 7वें दिन ही उस बहन को लाश घर पे जाती है। दोस्तों, जो भाई होता है वह अपनी बहन का अंतिम संस्कार कर देता है। दोस्तों, अंतिम संस्कार करने के बाद अपने बहन को न्याय दिलाने के लिए एसएसपी के पास जाता है। एसएसपी के पास उस हैवान के खिलाफ केस दर्ज कराता है। दोस्तों, जब पुलिस होती है, जांच पड़ताल करती है और उसको गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करके दोस्तों जेल भेज देती है। दोस्तों, यह तो कानून तय करेगा कि इस हैवान को कौन सी सजा होगी। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का मतलब मेरा किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि समाज को जागरूक करना है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।